प्यारे बच्चों, मैं गौरव कुमार आपका आपके YouTube चैनल स्टार एकेडमी पर स्वागत करता हूं। इस चैनल के थ्रू मैं आपको क्लास 10वीं CBSE बोर्ड का मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूं और मैं स्टार्ट करूंगा ट्रिग्नोमेट्री से। मैं जो आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाऊंगा उसको फुल कॉन्सेप्ट्स प्लस शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पढ़ाऊंगा, क्योंकि पेपर में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें आपको सिर्फ आंसर तक पहुंचना होता है, डिटेल में सॉल्व करके नहीं दिखाना होता है। तो मैं आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्लस उसकी शॉर्ट ट्रिक भी कराऊंगा, ताकि आप अपने कॉन्सेप्ट और बेहतरी से क्लियर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 8.1 और अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। ये जो चैप्टर है आपका, ये 8 मार्क्स का आएगा, 8 मार्क्स। और इसी पर बेस्ड जो अगला चैप्टर है आपका हाइट एंड डिस्टेंस, वो 4 मार्क्स का आएगा। यानी अगर आप ये दोनों चैप्टर अच्छे से कवर कर लें तो आपके 12 मार्क्स कन्फर्म है, ये आपसे कोई छीन नहीं सकता। अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो ये 12 के 12 मार्क्स में आपके कट नहीं देने का। अगर आप पूरा कोर्स देखेंगे तो आपके 100 में से 100 मार्क्स आएंगे, इस बात की गारंटी है। एक्सरसाइज 8.1 करने से पहले पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं क्या। तो सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्राइगोनोमेट्री, ट्राइगोनोमेट्री इट इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स concerned with the relationship between angles and ratio of lengths। इसका मतलब ये है कि जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री है वो मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो आपको रिलेशन बताती है किसके बीच में, किसी भी ट्रायंगल के अंदर एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशो के बारे में। तो हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो 6 तरीके के हैं। वो कौन से हैं? सबसे पहला है मेरे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा और कोट थीटा। ये मेरे पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं जिस पर बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चंस होने मेरे वाले हैं। देखिए इसमें एक क्वेश्चन आता है कि भाई साइन थीटा, क्या आप साइन थीटा को साइन इनटू थीटा लिख सकते हैं? देखो ये साइन थीटा का मतलब यहाँ पर है साइन, SINE ऑफ एंगल थीटा, साइन ऑफ एंगल थीटा। और अगर ये साइन बिना किसी एंगल के लिखा हो तो इसकी कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी ऐसी कोई डिजिट मेरी बिलोंग नहीं करती, ये कोई भी मेरी वैल्यू नहीं है। इसके साथ कोई ना कोई क्या होगा, मेरा एंगल होगा, चाहे साइन थीटा हो या साइन ए हो या साइन एल्फा हो। लेकिन साइन एल्फा या साइन ए या साइन थीटा को मैं कभी भी क्या नहीं लिख सकता, साइन इनटू थीटा। तो मैं कह सकता हूँ कि साइन इनटू थीटा
इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा। और ये जो बात है ये हर एक रेशोज में एप्लीकेबल है। कोस इंटू थीटा इज नॉट इक्वल टू कोस थीटा, टेन इंटू थीटा इज नॉट इक्वल टू टेन थीटा, सेक इंटू थीटा इज नॉट इक्वल टू सेक थीटा, कोसेक इंटू थीटा इज नॉट इक्वल टू कोसेक थीटा, कोट इंटू थीटा इज नॉट इक्वल टू कोट थीटा। ये तो है हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब देखते हैं हम अपने एंगल्स और साइड के रेशोज। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी। ए बी और सी, और बी पर क्या मानते हैं इसको 90 डिग्री, और ये जो एंगल है इसको मान लेते हैं थीटा, इसको मान लेते हैं साइन थीटा। तो जो मेरा साइन थीटा होगा, साइन थीटा हमेशा होता है थीटा के कॉरस्पॉन्डिंग, यानी सामने जो भी मेरी साइड होगी इसे हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। थीटा के सामने जो भी मेरी साइड होगी वो क्या होगी, मेरी परपेंडिकुलर। जो थीटा के साथ में होगी वो क्या होगी, मेरी बेस। और जो 90 डिग्री के अपोजिट होगी वो क्या होगी, मेरी हाइपोटेन्यूज। तो जो मेरा साइन थीटा होगा वो क्या होगा, मेरा थीटा के सामने जो भी साइड है वो क्या है, मेरी ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी। और मेरा ए बी कितना है, इसको डिनोट करेंगे हम पी से, पी फोर परपेंडिकुलर। इसको डिनोट करेंगे बी से, बी फोर बेस। इसको डिनोट करेंगे एच से, एच फोर हाइपोटेन्यूज। तो ये मेरी हो जाएगी पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मुझे कॉस थीटा निकालना हो, कॉस थीटा, तो कोस थीटा क्या होगा मेरा, थीटा के साथ में जो भी मेरी साइड होगी वो क्या होगी, मेरी बेस। और बेस क्या है मेरा, बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा, ए सी, यानी कि बी अपॉन एच। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पी फोर परपेंडिकुलर, एच फोर हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी बी सी अपॉन ए सी। और जो थीटा के सामने होगा वो तो परपेंडिकुलर होगा, और जो थीटा के साथ में होगा वो क्या होगा, मेरा बेस होगा। और जो 90 के सामने होगा वो मेरा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज। इसके बाद देखते हैं टेन थीटा, क्योंकि मुझे 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं उनका क्या पता होना चाहिए। जैसे मेरे पास साइन थीटा है, तो वह साइन थीटा कैसा होगा साइड के रेशो में, कोस थीटा। देखिए ये तो मेरे साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, ये तो एंगल्स। थीटा तो यहाँ पर एंगल है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं, और ये क्या है, मेरे साइड लेंथ के रेशो हैं। तो मेरा टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है मेरा, ए बी अपॉन ए सी, और ए बी मेरा कितना है, पी अपॉन बी। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। आपको बस ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा क्या है, कोस थीटा क्या है, टेन थीटा क्या है, कोट थीटा क्या है, सेक थीटा क्या है, कोसेक थीटा क्या है। एक बार इसको ऐसे करते हैं, सारे लिख कर देखते हैं, फिर इसकी एक ट्रिक बनाएंगे और उससे इसको याद करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद देखते हैं हम सेक थीटा। वो जो सेक थीटा होता है वो होता है कोस थीटा का अपोजिट, यानी इसको मैं 1 अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ। सेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन कोस थीटा। यानी कि ये जो बी सी अपॉन ए सी, आप इसको बस उल्टा कर दीजिए, यानी कि ए सी अपॉन बी सी। और ए सी क्या है मेरा, हाइपोटेन्यूज है, और बी सी क्या है मेरा, बेस। देखिए इसका जस्ट क्या है, ये अपोजिट, बी अपॉन एच, यहाँ पर एच अपॉन बी। इसके बाद हम देखते हैं कॉसेक थीटा। ये मेरा उल्टा होता है किसके, साइन थीटा के। अगर साइन थीटा ए बी अपॉन ए सी है तो ये मेरा कितना हो जाएगा, ए सी अपॉन
ए बी, ये मेरा हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, और ए सी कितना है मेरा एच है, और ए बी कितना है मेरा पी। अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज था तो कोसेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अगर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो इसका जस्ट अपोजिट है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद लिखते हैं अपना कोट थीटा। कोट थीटा, कोट थीटा मेरा टेन थीटा का अपोजिट होता है 1 अपॉन टेन थीटा। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी ए बी अपॉन ए सी। ए बी अपॉन ए सी नहीं होगा ये क्या होगा मेरा ए बी अपॉन बी सी। बी सी, ए बी अपॉन बी सी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी। और बी सी कितना है मेरा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। देखिए साइन थीटा क्या होगा मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सेक थीटा क्या होगा मेरा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कोसेक थीटा क्या होगा मेरा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। और कोट थीटा क्या होगा मेरा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और इनको याद रख पाना थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है। इसके लिए हम एक शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे, वो देखिए क्या होगी। देखिए यहाँ पर जो एस है वो तो है साइन थीटा, जो सी है वो है कोस थीटा, और जो टी है वो है टेन थीटा। पी फॉर परपेंडिकुलर है, एच फॉर हाइपोटेन्यूज है, बी फॉर बेस है, एच फॉर हाइपोटेन्यूज है, पी फॉर परपेंडिकुलर है, बी फॉर बेस है। तो ट्रिक ये है कि आप सबसे पहले एस सी टी लिखिए, साइन कोस टेन। फिर देखिए ट्रिक ये है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एक ट्रिक ये है इसकी, सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushes। देखिए अब लिखनी है आपको, सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushes। तो अब आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो लिख सकते हैं। कैसे, अगर मैं साइन थीटा पूछूं आपसे तो आप क्या बता दोगे कि साइन थीटा होगा मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आपको साइन थीटा पता है तो इसका अपोजिट होता है कोसेक थीटा। कोसेक वो हो जाएगा मेरा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे क्या होते हैं, अपोजिट। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कोसेक थीटा मेरा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अगर मुझे लिखना हो कोस थीटा, तो कोस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और आपको पता है इसका अपोजिट मैंने क्या बताया था, सेक थीटा। तो वो कितना हो जाएगा, एच अपॉन बी। एक पेयर मेरे पास ये है। फिर यहाँ पर क्या है, टी फोर टेन, टेन थीटा मेरा कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा मेरे पास कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और आपको पता है टेन का अपोजिट क्या होगा, कोट। ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये 6 के 6 जो ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शंस हैं
साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कोट थीटा, इनके आपको रेशोज पता होने चाहिए। सबसे पहले ट्रिक ये है कि भाई आप या तो याद रखोगे या तो आप ऐसे याद करोगे इसको कि सबसे पहले आप क्या लिख लोगे, एस सी और टी, और फिर भारत माता की जय बोलने के बाद लिखोगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। एस फोर साइन है, सी फोर कॉस है, टी फोर टेन है, पी फोर परपेंडिकुलर, बी फोर बेस, पी फोर परपेंडिकुलर, एच फोर हाइपोटेन्यूज और बी फोर बेस। यानी जो पी है वो तो परपेंडिकुलर है, जो बी है वो बेस है, जो एच है वो क्या है आपका हाइपोटेन्यूज। और एक क्या है, सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। इन दोनों को आप याद कर लो, चाहे दोनों में से एक याद कर लो। और अगर आपको याद है तो आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज लिख सकते हैं। अगर आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक की रेशो लिख सकते हैं तो आपकी जो एक्सरसाइज है 8.1 ये खत्म हो चुकी है, इसमें कुछ नहीं है, मात्र क्या है औपचारिकता। अब करते हैं अपने क्वेश्चंस। क्वेश्चंस करने से पहले एक बार पाइथागोरस को रिवाइज करते हैं जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी है। अगर आपके पास कोई ट्रायंगल ए बी सी है, कोई ट्रायंगल ए बी और सी है, तो ये अगर मैं इसको एंगल थीटा मान लेता हूँ, अगर मैं इसको एंगल थीटा मान सकता हूँ, तो उसके सामने क्या होगा मेरा परपेंडिकुलर, साथ में क्या होगा बेस, और 90 के सामने क्या होगा हाइपोटेन्यूज। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम पीटी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। एक आपको ये बताओ कि परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर होगा प्लस बेस का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होगा। और आपको ये 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज अगर पता है कि भाई साइन थीटा क्या होगा, कोस थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, तो इसके बाद जो एक्सरसाइज आपकी 8.1 है वो आप पूरी की पूरी सॉल्व आसानी से कर लेंगे, आपको उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। सबसे पहला सवाल देखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस है साइन सी कॉस सी। तो हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी, हमारे पास कोई ट्रायंगल है ए बी सी जो आपका राइट एंगल है कहाँ पर, बी पर, ए बी और सी। राइट एंगल का मतलब है ये क्या है मेरे पास 90 डिग्री। नाइन्टी डिग्री। इसने कहा जो ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है, ये कितना है मेरा 24 सेंटीमीटर। जो बी सी है वो कितना है 7 सेंटीमीटर। देखिए हमें क्या निकालना है, साइन भी निकालना है कोस भी निकालना है, और आपको पता है साइन और कोस में आपको हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे कि हमारा हाइपोटेन्यूज कितना है। तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा और बेस का स्क्वायर, इन दोनों का जो एडिशन होगा वो किसके बराबर होगा, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा मेरा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। मेरा जो परपेंडिकुलर है वो कितना, अगर ये एंगल में थीटा मान लूँ सी, अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो मेरे पास परपेंडिकुलर कौन सा है 24।
अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो मेरे पास परपेंडिकुलर कौन सा है 7। मैं जिस भी एंगल की बात करूंगा उसके जो सामने वाली साइड होगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। मैं जिस भी एंगल की बात करूंगा उसके सामने वाली साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। और उसके जो एडजेसेंट साइड होगी साथ वाली वो क्या होगी, हमेशा बेस। तो इन दोनों में से कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी बेस हो सकता है। अगर ये एंगल लूंगा तो ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल लूंगा तो ये परपेंडिकुलर है। तो इसमें से कोई भी परपेंडिकुलर हो सकता है, कोई भी मेरा बेस हो सकता है। तो मैं इसको परपेंडिकुलर मानता हूँ। तो 24 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर होता है 576। और आप कैसे किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हैं ये आपको मैं जल्दी ही कराने वाला हूँ। 7 का स्क्वायर कितना होता है मेरा, 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 9 और 6 15, कैरी 1, 7 और 4 11 और 1 12 और 5 और 1 6। तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर है वो कितना है मेरा, 625। तो जो मेरा हाइपोटेन्यूज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 25। जो मेरा हाइपोटेन्यूज आएगा वो कितना आएगा, अंडर द रूट 625। तो मेरी एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। यानी इस सवाल में, इस क्वेश्चन में जो मेरा हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर। तो मुझे मेरे ट्रायंगल की तीनों साइड बताएं। तो इससे मैं अब कुछ भी निकाल सकता हूँ। अगर ये कहेगा कि भाई आप निकालिए साइन ऑफ एंगल ए, ये किसने कहा, साइन ए। ये समझने वाली बात है इसमें, साइन ए। अगर ये साइन ए पूछ रहा है यानी ये इस वाले एंगल की बात कर रहा है, इस वाले की। अगर ये इस एंगल की बात कर रहा है तो इसके अपोजिट जो भी साइड होगी, इसके अपोजिट जो भी साइड होगी वो तो होगी परपेंडिकुलर। और देखो 90 के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। लड़ाई जो है सिर्फ वो परपेंडिकुलर और बेस में है। बस ध्यान रखना जिस भी एंगल की बात होगी उसके सामने वाली साइड क्या होगी, हमेशा परपेंडिकुलर। तो साइन ए पूछा है, ए के सामने कौन सी साइड है आपकी, बी सी। और हाइपोटेन्यूज कितना है आपका, ए सी। और बी सी कितनी है, 7 सेंटीमीटर। और ए सी कितनी है मेरी, 25 सेंटीमीटर। तो साइन ऑफ एंगल ए मेरा कितना हो जाएगा, 7/25। इसके बाद निकालना है कोस ए। कोस ए, फिर इसी वाले एंगल की बात हो रही है तो कोस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, बेस अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर अपनी वो जो हमने ट्रिक सीखी थी वो लिख लेते हैं। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। एक एक चीज़ आपको रटवा दी जाएगी। साइन के लिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ये रहा। कोस के लिए हमें क्या चाहिए, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और जिस भी एंगल के बारे में बात होगी उसके साथ वाली साइड क्या होगी, हमेशा बेस। यानी कि ए बी अपॉन ए सी। और मेरा ए बी कितना है, 24। और ए सी कितना है मेरा, 25। तो कोस ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए यानी कोस ए मेरा क्या हो जाएगा, 24/25। फिर इसने कहा है साइन सी। साइन सी, अगर बात साइन सी की है यानी अब बात जो है वो इस वाले एंगल की है। ये है मेरा साइन सी, ये है मेरा एंगल सी। अगर इस वाले एंगल की बात है तो जो इसके सामने वाली साइड होगी वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो इसके सामने परपेंडिकुलर, इसके सामने की साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर। और साइन किसी भी एंगल का निकालने की चाहिए ले हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसके सामने ही होगा परपेंडिकुलर, यानी ए बी अपॉन ए सी। और आपको पता है ए बी की वैल्यू कितनी है, 24। और ए सी कितना है मेरा, 25। फिर हम क्या निकालते हैं, लास्ट मेरा कोस सी। कोस सी, देखो कोस अगर आप निकालेंगे कोस सी यानी आप इस एंगल की बात कर रहे हैं। और कोस हमेशा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर सी की बात चल रही है इस वाले एंगल की तो कोस में हमेशा जो एडजेसेंट साइड होगी वही क्या होगी, मेरी बेस। यानी बी सी अपॉन
AC, और मेरा BC कितना है 7, और AC कितना है मेरा 25। तो ये मेरे 6 के 6 क्या हो जाएंगे, जो ट्रिग्नोमेट्रिक मेरे फंक्शन है, साइन ए की वैल्यू 7/25, कोस ए की वैल्यू 24/25, साइन सी की वैल्यू 24/25 और कोस सी की वैल्यू 7/25। बस ध्यान आपको ये देना है इसमें, एक तो याद रखना है सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस, या SCT लिखिए, साइन कोस टेन, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। अगर आपको ये लिखना आ गया, और दूसरी बात आपको क्या पता चल गई कि जिस भी एंगल के बारे में बात होगी उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट साइड क्या होगी, हमेशा बेस, और 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर की पहचान हो गई, बेस की पहचान हो गई, हाइपोटेन्यूज की पहचान नहीं करनी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। तो आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो लिख सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन फिगर 8.13 फाइंड 10p माइनस कोट आर। देखिए, अगर 10p की बात चलेगी यानी इसकी बात चल रही है, अगर कोट आर की बात चल रही है तो इस वाले एंगल की बात चल रही है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, क्यू आर। तो अकॉर्डिंग टू पीटी, पीटी फॉर पाइथागोरस थ्योरम, आपको बताया जो 9, अगर या तो ये परपेंडिकुलर होगा या पर ये परपेंडिकुलर होगा। अगर इसको हम क्या मान लेते हैं, एक्स, वो जो क्यू आर है वो कितना है मेरा, एक्स है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको ऐसे लिखते हैं, PQ² प्लस QR² इज इक्वल टू PR²। जो मेरे पास PQ है वो कितनी, 12 है, 12 का स्क्वायर प्लस QR मुझे निकालनी है, QR का स्क्वायर इज इक्वल टू PR कितनी है मेरे पास, 13 का स्क्वायर। तो QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और ये -12 का स्क्वायर 144। तो QR का जो स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा मेरा, 9 में से 4 गया 5, और ये 2। जो मेरी QR की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी मेरी √25। और आपको पता है √25 का मतलब है 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो मैं कह सकता हूँ जो मेरा QR है वो कितना है मेरा, 5 सेंटीमीटर। यानी ये जो वैल्यू है QR की ये कितनी है मेरी, 5 सेंटीमीटर। अब जो भी मुझसे पूछा जाएगा उसको मैं लिख दूंगा। और उससे पहले आप लिख लीजिए सम पीपल हैव, ताकि आपको ये रट जाए, कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। इसने कहा 10 ऑफ एंगल P। देखिए, अगर 10p की बात कर रहा है तो इस वाले एंगल की बात कर रहा है, इस वाले एंगल की। और आपको पता है कि 10 की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी अगर मुझे 10 ऑफ एंगल P माइनस कोट ऑफ एंगल R, यानी कोट R निकालना हो, तो 10p मेरा क्या होगा। अगर 10p की बात चल रही है, यानी इस वाले एंगल की बात चल रही है, और 10p होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर कितना है इसके हिसाब से, QR, और बेस कितना है, PQ। यानी ये तो हो जाएगा मेरा QR अपॉन PQ माइनस, अगर बात कोट R की चल रही है, यानी एंगल, इस वाले एंगल की बात हो रही है, इस वाले एंगल की बात हो रही है, अगर कोट R की बात है तो यानी एंगल R कौन सा है मेरा, ये वाला। और कोट होता है 10 का अपोजिट, कोट क्या होता है मेरा, 10 का अपोजिट। तो 10 की वैल्यू अगर बेस अपॉन परपेंडिकुलर है तो ये कितनी हो जाएगी, अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस मेरा 10 है तो कोट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस कितना है मेरा, QR अपॉन PQ। तो ये तो सेम ही वैल्यू है, तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। अगर मैं QR को पुट करूँ
तो ये 5 बटे क्या होगा मेरा 12, और ये भी मेरा -5/12, और आंसर कितना आ जाएगा 0, 0। बस ध्यान ये रखना है, जिस भी एंगल के बारे में बात होगी उसके सामने वाली साइड क्या होगी परपेंडिकुलर, और उसके साथ वाली साइड क्या होगी हमेशा बेस। नेक्स्ट, इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। देखिए इस बार आपको साइन ए दे दिया, यानी आपको एक रेशो दिया है साइड का। अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, और इसको सी मान लें, और बी पर क्या कर दें 90 डिग्री, तो हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/4। और आपको पता है कि जो साइन थीटा होता है या साइन ए होता है वो कितना होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और साइन ऑफ एंगल ए यानी इस वाले एंगल की बात है, और इसके सामने हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर मेरा कितना है 3, तो ये साइड कितनी हो जाएगी मेरी 3, और ये हो जाएगी 4। और मुझे क्या निकालना है कोस ए। कोस ए निकालने के लिए आपको पता है कि आपको क्या पता होना चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, पर बेस तो नहीं पता मुझे, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके पहले क्या निकालूंगा बेस। और अपनी जो हमने ट्रिक याद करी थी उसको बार बार लिखिए ताकि आपको वो रट जाए। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं बी ए की लेंथ। देखो ये 3 और 4 एक रेशो है, तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल लिखेंगे x, हम इसको 3x मान लेते हैं और इसको 4x मान लेते हैं। तो अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई जो बी सी का स्क्वायर होगा इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का होल स्क्वायर। जो मेरी बी सी है वो कितनी है मेरे पास 3x, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस मुझे ए बी निकालनी है, ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी मेरी कितनी है 4x का होल स्क्वायर। तो मेरा जो ए बी स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर का मतलब होता है 9x स्क्वायर, और ये इधर जाके माइनस में हो जाएगा 9x स्क्वायर। तो मैं ए बी का स्क्वायर क्या लिख सकता हूँ, 16 में से 9 घटाओगे 7x स्क्वायर, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास √7x, यानी जो बी ए बी है वो कितना है मेरा √7x है। अब मुझे क्या निकालना है कोस ए निकालना है और टेन ए निकालना है। अगर कोस ए निकालना है तो आपको क्या पता होना चाहिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर आपको कोस ए निकालना है तो कोस का मतलब है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर इस एंगल की बात चल रही है तो जो इसकी एडजेसेंट साइड होगी वही क्या होगी आपकी बेस। तो अगर मुझे कोस निकालना है, अगर हमें निकालना है कोस ए, वो क्या होगा मेरा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और मेरा बेस कितना है √7x, और मेरा हाइपोटेन्यूज कितना है 4x। x से x क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल, मेरा आंसर कितना आ जाएगा √7/4। ये है मेरा कोस ए। अगर मुझे क्या निकालना हो टेन ए, तो टेन ए की वैल्यू कितनी होती है मेरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर टेन ए की बात चल रही है तो इसी वाले एंगल की बात चल रही है, तो इसके सामने हमेशा क्या होगा परपेंडिकुलर, तो वो कितना हो जाएगा मेरा 3x अपॉन, और परपेंडिकुलर अपॉन क्या होगा बेस होगा, और बेस कितना है मेरा √7x, √7x, x कैंसिल होगा, मेरा आंसर कितना आ जाएगा
3/√7, फिर ये अपॉन √7, यानी आप cos A भी निकाल सकते हैं और आप tan A भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, गिवन 15 cot A इज इक्वल टू 8, फाइंड sin A एंड sec A। ये इसने कहा है कि भाई जो तुम्हारा sec A 15 cot A की जो वैल्यू है वो कितनी है, 8 है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि जो cot A होगा, जो cot A होगा वो कितना होगा, 8/15, 8/15। और अगर हम अपनी ट्रिक लिखें, और अब तक आपको याद हो चुकी होगी, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो आपको पता है जो tan है, जो tan थीटा है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो कोट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये मेरा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर मैं ये वाला एंगल लूँ तो मेरा बेस ये होगा, अगर मैं ये लूँ तो मेरा बेस ये होगा। तो हम इसे ही ए ले लेते हैं, ए बी और सी, और यहाँ पर ये क्या है, 90 डिग्री। अब जो कोट ए की वैल्यू मुझे गिवन है, यानी मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। अगर इस वाले एंगल की बात कर रहा हूँ तो मुझे क्या लिखना है, कोट ए की वैल्यू कितनी है, 8/15, जो है मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी यहाँ पर जो बेस है वो कितना है, मेरा 8 है, यानी ये मेरा कितना है, 8 है, और ये कितना है मेरा 15। पर ये एक रेशो है, इसलिए मैं एक क्या लगा दूंगा यहाँ पर, वेरिएबल, और मैं अपनी ए सी की वैल्यू निकाल लूँगा। और ए सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, पाइथागोरस से। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। बी सी कितना है मेरा, 15x² प्लस ए बी कितना है मेरा, 8x होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। देखिए 15 का स्क्वायर होता है 225, 225x², 8 का स्क्वायर कितना होता है 64x² इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। 225 और 64 कितने होंगे, 289x² इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, √289, और x² का x आ जाएगा बाहर, और जो 289 है ये स्क्वायर रूट किसका है, 17 का। ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास, 17x, यानी जो मेरा ए सी है वो कितना है, 17x, यानी ये जो मेरी वैल्यू है ये कितनी है, 17x। और मुझे लिखना क्या है, साइन ए, साइन ऑफ एंगल ए। मुझे साइन ए लिखना है। अगर साइन ए लिखना है तो इस वाले एंगल की बात चल रही है, इसके सामने क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो साइन ए मेरा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर इस वाले एंगल की बात चल रही है तो परपेंडिकुलर ये है, वो कितना है मेरा 15x, और मेरा हाइपोटेन्यूज कितना है 17x। x से x कैंसिल, 15/15 मेरा क्या हो जाएगा आंसर। अगर मुझे क्या निकालना है, सेक ए, सेक ए, तो आप वहाँ पर ध्यान दीजिए, सेक किसका उल्टा है, कोस का। सेक किसका उल्टा है, कोस का। तो कोस तो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और हाइपोटेन्यूज कितना है सवाल में, 17x, और बेस कितना है मेरा 8x। क्योंकि अगर एंगल ए की बात चलेगी, अगर एंगल ए की बात चलेगी तो ए के जो साथ में होगा वो क्या होता है मेरा हाइपोटेन्यूज। तो x से x कैंसिल होगा, तो 17/8 क्या हो जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट, गिवन sec थीटा इज इक्वल टू 13/12, कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। देखिए आपको एक रेशो दिया है और आपको सारे के सारे कैलकुलेट करने हैं। सबसे मज़ेदार सवाल होने वाला है ये, इसको ध्यान से देखना।
मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, गिवन ही है मुझे कि सेक थीटा है। जो मेरा सेक थीटा है वो कितना है, 13/12। यानी अगर मैं इसे थीटा मान लूँ, इसे क्या मान लूँ, थीटा, चैप थीटा इसे मान लो, चैप थीटा इसे मान लो, बस बात कहने की इतनी है। थीटा के जो सामने होगा वो हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, और जो थीटा के एडजेसेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, बेस होगा। और आपको पता है, अब टेबल बना लेते हैं, अपने टेबल का यूज़ होने वाला है इसमें, क्योंकि हमें 6 के 6 निकालने हैं। यह बना लेते हैं, खाली स्पेस यहाँ पर है। सम पीपल हैव curly brown hair through proper brushes। ठीक है, सेक थीटा अपोजिट होता है हमेशा cos थीटा का, और cos थीटा क्या होगा यहाँ पर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो सेक थीटा क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। यानी कि ये 13 है, ये तो मेरा हाइपोटेन्यूज है, और ये क्या है, मेरा बेस। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 के सामने, यानी ये कितना है, मेरा 13। और थीटा के जो एडजेसेंट होता है वो क्या होता है, बेस, यानी ये मेरा क्या है, 12। क्योंकि ये एक रेशो है, ये क्या रेशो है, ये 13/12 भी हो सकता है, ये 26/24 भी हो सकता है, ये 39/36 भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, एक वेरिएबल x और x, और अपनी इसको कुछ नाम देते हैं a, ट्रायंगल को b और c, और ए बी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। ए बी निकालनी है मुझे, ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी कितनी गिवन है, 12 एक्स का होल स्क्वायर, ए सी कितना है मेरा, 13 एक्स का होल स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है 169 एक्स स्क्वायर, माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 एक्स स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा, 25 एक्स स्क्वायर। तो ए बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी मेरी √25 एक्स। ए बी मेरा कितना हो जाएगा, 5x। यानी जो मेरा ए बी है, जो इस सवाल में क्या है मेरा, परपेंडिकुलर, वो कितना है मेरा, 5x। अब मुझे निकालने अपने 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, जो कि अब बहुत ही आसान होने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है इसमें, 5, और हाइपोटेन्यूज कितना है इसमें, 13। और अगर हम x लिखेंगे वो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। अगर साइन थीटा ये है तो आपको बताएं इसका अपोजिट क्या होता है, कोसेक थीटा। तो वो कितना हो जाएगा मेरे पास, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि 13/5। देखिए कितना आसान है निकालना, अगर एक बार आप समझ लो कि भाई साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, और ये आप इसको याद कर लो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। और एक आप बात ये रख लो, जो भी एंगल के बारे में बात होगी उसके सामने परपेंडिकुलर होगा, और उसके एडजेसेंट साथ में क्या होगा, बेस, और 90 के सामने होगा परपेंडिकुलर। तो आप एक भी सवाल इसका छोड़ने नहीं वाले। इसके बाद देखते हैं हम, कलरफुल करके देखते हैं, कलरफुल कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है मेरा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा अगर ये है तो बेस क्या होगा, 12, और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा, 13। और आपको पता है एक्स लिखोगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। कोस का अपोजिट क्या होता है, सेक। सेक थीटा क्या होगा मेरा, कोस का अपोजिट, यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल टू, और हाइपोटेन्यूज कितना है मेरा, 13/12। तो 4 निकल चुके हैं, एक मुझे गिवन है, अब बस सिर्फ क्या निकालना है मुझे, 10। 10 थीटा, 10 थीटा क्या होता है मेरा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
और परपेंडिकुलर क्या होता है थीटा के सामने, यानी 5 और बेस कितना है मेरा 12। जो सेक तो हमें गिवन था, ये हमने एक्स्ट्रा ऐसे ही निकाल दिया, कोई बात नहीं। और कोट थीटा मेरा 10 का अपोजिट होता है। अगर 10 की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कोट थीटा क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये होगा मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर कितना है मेरा 5। तो 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस निकल सकते हैं अगर आपको किसी भी ट्रायंगल की दो साइड गिवन हो या दोनों साइड के रेशो गिवन हो। तो आप कैलकुलेट, यू कैन कैलकुलेट ऑल द 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इफ यू हैव गिवन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल और आइदर दियर रेशोज। अगर आपको किसी भी ट्रायंगल के दो साइड गिवन है या उनका रेशो गिवन है तो आप पाइथागोरस से तीसरी साइड का रेशो तीसरी साइड निकाल सकते हैं और फिर आप 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल सकते हैं। बस आपको क्या पता होना चाहिए, एक तो ये टेबल सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। एक आपको पता होना चाहिए कि भाई जो भी एंगल की बात होगी उसके सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, उसके साथ में क्या होगा बेस, और 90 के सामने क्या होगा हाइपोटेन्यूज। उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं बचेगा और एक आपके पास पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करनी आनी चाहिए। नेक्स्ट, if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. मेरे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसने कहा जो ए और बी है वो एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल्स हैं। देखिए अगर ये मैं 90 लिख दूं और इसको लिख दूं मैं सी, देखिए अगर ए और बी मेरे एक्यूट हैं, अगर ए और बी मेरे एक्यूट हैं, एक्यूट एंगल होते हैं जो 90 डिग्री से कम होते हैं। एक्यूट एंगल्स कौन से होंगे, जो 90 डिग्री से क्या होते हैं, कम। तो अगर ए और बी 90 से कम है इसका मतलब सी क्या है, 90 है। अगर सी मेरा 90 हो तो ये क्या होगा, मेरा ए होगा और ये क्या होगा, मेरा बी होगा। ए बी और सी, और ये दोनों एंगल कैसे हैं, एक्यूट एंगल्स, यानी 90 से क्या है, कम है। तो इसने कहा है कि भाई कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है, कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। तो आपको बताना है कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी है। देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम कोस ए देखते हैं, कोस ए, तो अगर कोस ए देखते हैं, यानी कि मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ, इस वाले की, अगर कोस निकालते हैं तो हमें क्या निकालना पड़ता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर इस एंगल की बात चल रही है तो बेस क्या है, उसमें ए सी है और हाइपोटेन्यूज कितना है, ए बी है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम दोबारा फिर ट्रायंगल ए बी सी में देखें तो कोस बी की जो वैल्यू है, अगर कोस बी निकालना हो तो इस वाले एंगल की बात चल रही है और कोस बी का मतलब होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस होगा बी सी अपॉन ए बी। ये मेरी क्या है, इक्वेशन 2। लेफ्ट हैंड साइड में कोस ए और कोस बी है और क्वेश्चन में क्या है, इक्वल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी मेरी, इक्वल। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो ए सी अपॉन ए बी है, ए सी अपॉन ए बी है, वो क्या होगा मेरा, बी सी अपॉन ए बी के। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, दोनों की इक्वल। इफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, देन आर एच एस will also be equal। हम कह सकते हैं ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ लिख सकते हैं हम जो ए सी है वो मेरा बी सी के बराबर है। यानी जो साइड ए सी और बी सी आपस में क्या है, इक्वल है। यानी ए सी है जो ये
और ये क्या है मेरी इक्वल। अगर ट्रायंगल की आप प्रॉपर्टी देखें, साइड अपोजिट एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ए सी इज इक्वल टू बी सी है, तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी होगा। और प्रॉपर्टी हम कौन सी लिख देंगे इसमें, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी जो भी मेरी साइड्स बराबर होंगी, अगर बी सी और ए सी बराबर हैं तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, मेरे इक्वल होंगे। नेक्स्ट, कोट ए इज इक्वल टू 7/8, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा और सेकंड कोट स्क्वायर थीटा। देखिए मैं गिवन क्या है क्वेश्चन में, गिवन ये है कि जो कोट थीटा है, जो कोट थीटा है वो कितना है मेरा 7/8। यानी अगर मैं इसको थीटा मान लूँ, और कोट थीटा क्या होगा, देखो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये क्या हो जाएगा मेरा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी अगर ये 7 हो तो ये कितना है मेरा 8। क्योंकि ये एक रेशो है, ये परफेक्ट वैल्यू नहीं है, यहाँ पर एक वेरिएबल लिख लेंगे एक्स। क्यों, क्योंकि मुझे साइन साइन थीटा निकालना है, और साइन थीटा निकालने के लिए मुझे परपेंडिकुलर के साथ चाहिए हाइपोटेन्यूज, वो मुझे दे नहीं रखा, वो मुझे पाइथागोरस का यूज करके निकालना पड़ेगा। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। ए बी कितना है मेरा 8x का होल स्क्वायर, बी सी कितना है मेरा 7x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर इज इक्वल टू ए 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। 9 और 4 13, 6 और 4 10 और 1 11 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी की वैल्यू कितनी निकल जाएगी, ए सी इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 113, और एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ पर क्या बनेगा एक्स। यानी जो ये मेरा है ये कितना है अंडर द रूट 113 एक्स, एक्स का है मेरा बाहर। वन वन थ्री एक्स, ये क्या है मेरा हाइपोटेन्यूज। निकालना क्या है मुझे 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा
और 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल्स टू, ये मुझे कैलकुलेट करना है। देखिए 1 प्लस मुझे लिखना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। थीटा के सामने परपेंडिकुलर कितना है? 8x, और बेस कितना, हाइपोटेन्यूज कितना मेरा मेरे पास है? रूट 113x। देखो x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो हम क्या लिखेंगे? 8 अपॉन अंडर द रूट 113। ये क्या है मेरे पास? 1 प्लस साइन थीटा। देखिए इसको एक तरीके से हम और कर सकते हैं, वो देखिए। देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसको लिख सकते हैं 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं वो देखिए। a प्लस बी और a माइनस बी की वैल्यू कितनी होती है मेरे पास? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहाँ पर हम गौर करें 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, यानी a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a कितना है? 1 है, और b कितना है? साइन थीटा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? साइन थीटा का होल स्क्वायर। और साइन थीटा क्या होगा मेरा? थीटा के सामने कितना है? 8, और हाइपोटेन्यूज कितना है इसमें? रूट 113। यानी ये हो जाएगा मेरा 8 अपॉन अंडर द रूट 113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस, फिर लिखना है मुझे कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है मेरा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है मेरा? 7 अपॉन, देखिए एक्स में इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि एक्स से एक्स क्या हो जाएगा मेरा? कैंसिल आउट। 113 का होल स्क्वायर। इसको लिखते हैं 1 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 1 माइनस 49 अपॉन 113। इसको लिख सकते हैं 113 माइनस 49 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113 इक्वल्स टू, अगर 113 में से आप 49 घटाओगे तो बचेगा 64 अपॉन, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये कितना बचेगा आपका? 113 में से अगर 49 घटाओगे, 13 में से 9 गया 4, 64, 13 में से 9 गया 4, यहाँ पर कितना है? 49 है, यहाँ पर 64 है। सॉरी फॉर द मिस्टेक, ये क्या है मेरा? 64 है। देखो इसको ऐसे सोल्व करते हैं। अगर आप इसमें 113 एलसीएम लोगे तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, वो 113 बार चलेगा, तो 113 माइनस 113 से 113 घटेगा तो 64। इसका तरीका ये भी है, आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए इसमें, माइनस ये और अपॉन 113। जैसे मुझे कहीं भी लिखना हो 2 माइनस 1/2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 दूनी 4, 2 2 जा 4 माइनस 1 है, 4 माइनस 1/2, यानी कितना हो जाएगा? 3/2। तो 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया, कितने बचेंगे? 9, और 10 में से 6 गया 4, 49 अपॉन 64। तो आंसर कितना हो जाएगा मेरा? 49 अपॉन 64।
और एक क्या पूछा है, कोट स्क्वायर थीटा। अगर कोट थीटा की वैल्यू 7/8 है, कोट थीटा की वैल्यू कितनी है 7/8, और मुझे क्या निकालना हो, कोट स्क्वायर थीटा। मैं क्या कर दूंगा, दोनों तरफ स्क्वायर, तो 49/60 क्या हो जाएगा मेरा आंसर। देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं, कुछ भी। नेक्स्ट, इफ 3 कोट ए इज इक्वल टू डैश। प्यारे बच्चों ये 4 है, 3 कोट ए इज इक्वल टू 4। चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। देखिए जब भी आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ वैल्यूज दी जाती है, उसका रेशो दिया जाता है, तो देखिए यहाँ पर आपके पास सिर्फ दो रेशो, दो वैल्यूज हैं, यानी कि साइड के सिर्फ दो रेशो हैं। अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, तो मैं लिख सकता हूँ कि जो कोट ए है मेरा वो 4/3 है। यानी ट्रायंगल की अगर मेरे पास 3 लेंथ है तो उसके 2 के रेशो मेरे पास आ चुके हैं। लेकिन मुझे 6 के 6 रेशो निकालने के लिए क्या चाहिए, 3 के 3 साइड के रेशो। इसके लिए मैं यूज़ करता हूँ पाइथागोरस थ्योरम। तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके पहले वो तीसरी साइड निकालने वाले हैं। अगर कोट ए की बात है तो इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और इसको मान लेते हैं सी, क्योंकि ये सामने परपेंडिकुलर सही रहेगा ये वाला। कोट ए की वैल्यू कितनी है, देखो अगर आप हमारी जो टेबल हमने आपको रटवाई है उसको देखो, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस। तो जो मेरा कोट ए है वो tan का अपोजिट होता है, और tan थीटा कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये क्या हो जाएगा मेरा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यानी इस क्वेश्चन में ये तो 4 है और ये कितना है 3 है, क्योंकि ये एक रेशो है। यहाँ पर एक क्या लेंगे, वेरिएबल x, और यहाँ पर x, और पाइथागोरस का यूज़ करके क्या निकाल लेंगे, अपना हाइपोटेन्यूज। तो अगर मैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी अगर पाइथागोरस का यूज़ करें तो ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। ए बी कितना है मेरा 4x का होल स्क्वायर, प्लस मेरा बी सी कितना है 3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेरा ए सी कितना है मुझे निकालना है, ए सी का होल स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। 25x स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। ए सी लिख सकते हैं हम अंडर द रूट 25x स्क्वायर, और x स्क्वायर का बाहर x आएगा और 25 का 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास 5x। अब मुझे चेक करना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के बराबर है। तो ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, और ये मेरी राइट हैंड साइड है। और दोनों को चेक करते हैं। सबसे पहले देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को चेक करूं तो ये है मेरी 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू, देखिए 10 की वैल्यू कैसे निकलेगी, 10 एंगल ए की बात चल रही है, यानी इस वाले एंगल की बात चल रही है, तो इसके सामने क्या होगा परपेंडिकुलर, और साथ में क्या होगा बेस। अगर 10 ए की बात चल रही है तो 10 ए क्या होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी 1 माइनस परपेंडिकुलर कितना है मेरा 3/4 3/4 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9/16 अपॉन 1 प्लस 9/16। अगर इसको सोल्व करेंगे 16 में से 9 गया 7,
कैसे करेंगे? 16 16 माइनस 9 अपॉन 16 अपॉन 16 प्लस 9 अपॉन 16। 16 से 16 कैंसिल। अगर 16 में से आप 9 घटाएंगे तो 7 आएगा, और 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25 आएगा। यानी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी वैल्यू कितनी है? 7/25, यानी 7/25। अब देखते हैं राइट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है। अगर मैं राइट हैंड साइड देखूं, RHS, वो है क्या? वो है मेरे पास कोस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। कोस A क्या होता है मेरा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये बेस होगा, यानी 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन A। साइन क्या होगा मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 3/5 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा मेरा 16 का स्क्वायर, 16 माइनस अपॉन 25 अपॉन 9/25। 16 में से 9 घटाओगे 7/25। यानी कि जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड है वो भी 7/25 है, और मेरी राइट हैंड साइड भी 7/25 है। यानी फिर क्या होगा? ये इसके इक्वल है। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, इफ tan A is equal to 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ sin A cos C प्लस cos A sin C, cos A cos C माइनस sin A sin C। देखिए आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? तीनों के तीनों साइड के रेशो। तो ट्रायंगल है मेरे पास ए बी सी, जो मेरा जो मेरा 90 डिग्री है, कहाँ पर? बी पर। इसने कहा tan A, जो tan A है वो कितना है मेरे पास? 1/√3। और आपको पता है जो tan A होता है वो कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यानी ये मेरे पास कितना है? परपेंडिकुलर है, और ये मेरे पास क्या है? बेस। अगर एंगल ए की बात चल रही है, यानी इस वाले एंगल की बात चल रही है, और इसके सामने क्या होगा मेरा? परपेंडिकुलर, यानी ये तो 1 है, और ये कितना है? √3। ये एक रेशो है, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे? एक वेरिएबल x और एक वेरिएबल x यहाँ पर। और अगर हम पाइथागोरस का यूज़ करें इन ट्रायंगल ए बी सी, अगर हम ए बी सी में पाइथागोरस का यूज़ करें तो हम देखेंगे कि बी सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। बी सी की वैल्यू कितनी है? 1, यानी x² प्लस ए बी कितना है मेरे पास? √3x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। x² प्लस 3x² इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। 4x² इज इक्वल टू ए सी का होल स्क्वायर। ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास? ट्वाइस ऑफ x। यानी जो मेरे पास ए सी है वो कितना है? 2x। अब मेरे पास तीनों साइड के रेशोज हैं, मुझे क्या निकालना है? साइन ए प्लस कोस सी, साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। अगर साइन ए की बात है तो साइन ए क्या होता है मेरा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 1/2, 1/2 इंटू कोस सी। अगर कोस सी की बात चल रही है तो इस वाले एंगल की बात चल रही है, और कोस सी क्या होता है मेरा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी ये भी कितना हो जाएगा? 1/2 प्लस कोस ए। अगर कोस ए की बात चल रही है तो इस वाले एंगल की बात चल रही है, और कोस में क्या होता है मतलब? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी √3/2। एक्स में इसलिए लिख रहा हूँ
क्योंकि दोनों में क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, इनटू साइन सी। साइन सी अगर मैं लिखना चाहूँगा तो साइन सी क्या होता है मेरा, अगर इस वाले एंगल की बात है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, √3/2, 1/2 इंटू 1/2 1/4 प्लस √3 इंटू √3 3/4, 4/4 इज इक्वल्स टू 1। तो मेरा इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। अब मुझे निकालना है कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब मुझे निकालना है कोस ए कोस सी, कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। तो कोस ए ये वाला एंगल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी √3/2 इंटू कोस सी यानी ये वाला एंगल, कोस ए कोस सी ये वाला एंगल, अगर ये वाला एंगल की बात है तो बेस होगा ये और हाइपोटेन्यूज होगा ये 1/2 माइनस साइन ए, साइन ए ये वाला एंगल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 1/2 इंटू साइन सी। साइन सी अगर बात है तो ये वाला एंगल और इस वाले एंगल के सामने होगा परपेंडिकुलर ये यानी √3/2। ये कितना है, √3/4, √3/4 माइनस √3/4, आंसर कितना आ जाएगा मेरा, 0। नेक्स्ट, इन ट्रैंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रैंगल है पी क्यू आर, जो क्यू पर राइट एंगल है, यानी ये पी है, ये क्यू है और ये आर है। देखिए आप इसको, क्यू तो फिक्स है, ये 90 है, आप पी यहाँ भी लिख सकते हैं और आप पी वहाँ भी लिख सकते हैं, इससे आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसने कहा कि जो पी क्यू है वो 5 है, वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है, और जो पी आर प्लस क्यू आर है, जो पी आर वो कितना है 25 सेंटीमीटर, यानी पी आर और क्यू आर दोनों मिलाकर कितने हैं, 25 सेंटीमीटर। देखिए अगर ये क्यू आर है, अगर ये क्यू आर है तो जो पी आर की वैल्यू होगी, जो पी आर की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 25 माइनस क्यू आर, यानी पी आर को हम क्या ले सकते हैं, 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, और ये तो मेरे पास क्यू आर है ही, और हम लगाते हैं पाइथागोरस इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर का होल स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5, 5 का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर कितना है मेरे पास, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर, 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर
इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। 9th क्लास के अलजेब्रा में आपने सीखा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर ए कितना है 25, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625, प्लस बी कितना है क्यू आर का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना 25 गुना क्यू आर यानी 50 क्यू आर। देखिए जरा क्यू आर से क्यू आर कैंसिल, 625 में से 25 घटाओगे तो कितना आएगा 600, और 50 इधर आगे आगे हो जाएगा प्लस का, तो 50 क्यू आर इज इक्वल टू 600। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 12, यानी क्यू आर मेरे पास कितना है 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 सेंटीमीटर है तो वह है 25 माइनस क्यू आर, यानी 25 में से अगर आप 12 घटा दोगे तो ये कितना है 13 सेंटीमीटर। आपके पास तीनों की तीनों साइड्स के रेशोज आ चुके हैं, तीनों साइड के क्या आ चुके हैं रेशो। तो अब आप आसानी से निकाल सकते हैं तीनों के तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सबसे पहले निकालेंगे साइन पी, साइन ऑफ एंगल पी। तो साइन पी क्या होता है मेरा, पी यानी ये वाले एंगल की बात चल रही है, तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा, तो 12/13, क्योंकि ये कितना होता है मेरा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये साइन पी है तो परपेंडिकुलर ये होगा, हाइपोटेन्यूज तो ये हमेशा फिक्स होता है। फिर क्या निकालना है मुझे कोस पी, कोस पी, कोस पी। अगर पी एंगल है तो बेस ये होगा, हाइपोटेन्यूज ये होगा 5/13, यानी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। फिर क्या निकालना है मुझे 10p, 10p क्या होता है मेरा, देखो 10p का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर ये है बेस, अगर p ये है तो परपेंडिकुलर ये है बेस ये है, 12/5, 12/5 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमसे 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूछे थे, हमने तीनों की तीनों वैल्यू आपको निकाल के दे दी। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई आंसर्स। अब तक जो हमने 10 क्वेश्चन सोल्व किए हैं उन्हीं पर बेस्ड ये ट्रू और फॉल्स हैं। ये आप ट्राई कीजिएगा और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और अगर आपको इनको सोल्व करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, हम इनका डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं आपसे एक्सरसाइज 8.2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।